बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाश्ता बना रहा था। क्रिस्पी पोटैटो चिप्स हैं और सैलेड जो है वो पोटैटो का ही सैलेड बनेगा। क्रिस्पी पोटैटो का सैलेड बनेगा, यानी उसमें बाकी सलाद का सामान डालूँगा और उसको इंशाअल्लाह रोटी के साथ ज़बरदस्त तरीके से खाऊँगा। बारिश में मज़ा लेने का यही तरीका है, बारिश में खाने का तरीका। ये मेरे कुछ तैयार हो गए हैं और कुछ तैयार कर रहा हूँ। ये ज़बरदस्त मेरी प्लेट तैयार है, क्रिस्पी है, बिल्कुल ज़बरदस्त। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आखिरी एक उसकी बाकी आलू हो गए तकरीबन, इनको निकालते हैं। उसके बाद इसका सैलेड बनेगा। इस पर टमाटर, खीरा और जो भी आपके पास मन चीज़ें हो उससे डालें। थोड़ा सा नमक डालें, चाट मसाला डालना है तो चाट मसाला डालें, वरना लाल मिर्च पाउडर डालें या लाल मिर्ची जो क्रश करके डालते हैं उस तरह डालें। और माशाल्लाह तबारक अल्लाह, मैंने तो चटनियाँ अपनी बना के फ्रिज में रखी है, तो वो चटनी डालूँगा, ग्रीन चटनी डालूँगा। बच्चों का दिल करता है केचप के लिए तो ऊपर से केचप डाल दूँ। ज़बरदस्त बनते हैं। उम्मीद है आप ही बनाएंगे या अपनी खेत में निकालूँ आलू, उसके बाद हम इसको मज़ीद चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। आइए अब अपनी प्लेट तैयार करते हैं। हमने तो चिप्स तो तल ही लिए थे, आलू के पोटैटोस जो हैं रिंग बनाने के बाद तल लिए थे। तो मैं सबसे पहले पोटैटोस डालूँगा और ये थोड़ी सेवी से लाल होने चाहिए, थोड़े से कड़क भी होने चाहिए, क्रिस्पी होने चाहिए और कुछ नरम भी होने चाहिए ताकि खाने में मज़ा आए। तो मैंने ये रख दिया है एक प्लेट के लिए, एक बरसात के लिए, बाकी तो वहीं प्लेट के अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे, सैलेड ऐड करेंगे। सैलेड को अलग भी करके बना के फिर उसमें नमक और चाट मसाला डाल के उसको डालना है, वो बेहतर होता है। लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। मैं आपके सामने बना के आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बंद गोभी का सलाद जो है, वो खाने वाली बंद गोभी होती है, सैलेड के तौर पर इस्तेमाल होती है, छोटी हुई होती है और कौली होती है, यानी नरम सी होती है, वो डाल दिया। उसके अंदर फिर टमाटर डाल देंगे। मैंने टमाटर को आग पे भून लिया था, भूनने के बाद छिलका उसका उतार दिया था। भूनने के वक्त अगर आप एक कोयला रख दें, ये मैं देखें मेरे पास कोयला पड़ा है, मैं आपको दिखा दूँ। एक का अगर कोयला रख दें, भूनते वक्त कोयला रख दें तो उसकी भी खुशबू आ जाती है। तो ये मैंने टमाटर इसमें डाल दिए। हरी मिर्ची पड़ेंगी तो मैं तेज़ खाने वाला हूँ, मिर्ची खाने वाला हूँ, ये तेज़ वाली मिर्ची। इसमें नींबू पड़ेगा तो हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे, आधा नींबू। मैंने आधा नींबू काट के रखा हुआ था, आधा नींबू मैंने निचोड़ दिया। इससे छोटा नींबू है, ज़्यादा बड़ा नींबू नहीं है। इसको 2 दफ़ा दबा दिया ताकि सारा रस निकले। तो इसमें ये चीज़ें हमारी पड़ चुकी और इनको हम मिक्स कर देंगे, और इसके अलावा मैं जो है वो गाजर को चाहें तो आप है ना वो छीलने, जो पीलर होता है उससे पील करते हैं, वो अंदर डालते हैं। या अगर आपके पास ऐसा शॉर्पनर, इसको स्पेशल बनाना है तो इस तरह बना लें, इस तरह बना लें, सवैयों की तरह कट जाएंगे। अगर ये है आपका सही है, नहीं है तो आप इसको, मैं दूसरा तरीका वो आपको बता रहा हूँ। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी और बाकी तरीका आपको बता देता हूँ दूसरा, कि आप उसको चाहें तो गाजर से कलर थोड़ा खूबसूरत और थोड़ी सी मिठास जो आती है उसका बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है। अब आप गाजर को इस पिलर से ही, छीलने वाले से ही आप जो है पतला पतला करके, और इसकी तरीका ये है कि अगर आप और पतला करना चाहें तो इसके ऊपर रहने पहले कट मार दें, तो इस तरह कट मार दें। कट मारने के बाद फिर करेंगे तो वो टुकड़े छोटे होंगे, बिल्कुल वैसे ही होंगे जिस तरह मेरे दूसरी मशीन से हो। तो ये गाजर हो गई हमारी। हमने गाजर डाल दी, टमाटर डाल दिए, नींबू डाल दिया, और जनाब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी पेपरिका डालेंगे टेस्ट के लिए,
पेपरिका मैं डालूँगा इसके लिए थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सी पेपरिका डाल दी। सॉल्ट डालेंगे तो मैंने हिमालय सॉल्ट पिंक वाला अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। हिमालय सॉल्ट डाल दिए। और जनाब यारी इसके अंदर हम डालेंगे हॉट सॉस, अगर आपके पास है, नहीं तो हॉट सॉस घर का बनाया हुआ मिर्चें हैं और चटनी के, तो वो डाल दीजिएगा। मैं बताता हूँ, मेरे पास हॉट सॉस ये बना हुआ है, घर का भी बना हुआ है। ये तो बात आ रही है, थोड़ा सा डाल दिया मैंने, 1 चाय का चम्मच डाल दिया। और इसमें डालूँगा मैं हॉट सॉस, चिली हॉट सॉस डालूँगा, हॉट सॉस चिली ये डाल दिया। आपका दिल करे तो आप चीज़ क्रीम ये वाली स्प्रेड चीज़ क्रीम के साथ और येलो मस्टर्ड मिला सकते हैं, येलो मस्टर्ड मिला सकते हैं। और दोनों को मिलाने के बाद उसके ऊपर से डालें थोड़ा सा, आधा चम्मच चाय का या 1 चम्मच चाय का डालें और उसको एहतियात के साथ मिलाएं। अब इन चीज़ों को हम मिला देते हैं। आपका दिल करे और है या घर में मौजूद तो जैतून का तेल 1 चम्मच डालिए खाने के लिए, जैतून का तेल, या फिर ऑर्डिनरी तेल जो है खाना पकाने का वो गर्म होना चाहिए, गर्म होकर ठंडा होना चाहिए, फिर 1 चम्मच डालिए। थोड़ा सा जैतून का तेल डाल देंगे और 1 चम्मच जो खाने का, 1 जैतून का तेल डाल दिया। मैंने जैतून का तेल डाल दिया 1 चम्मच खाने का। और इसमें मैं डालूँगा जनाब आली, डालूँगा जैतून के कतलेट, अगर है अवेलेबल है, ये सब ऑप्शनल है, जो आपके घर में मौजूद चीज़ें वो मिक्स कीजिए। और सैलेड हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह तैयार हो गया, ज़बरदस्त दिख रहा है। और जनाब आज मैंने यहीं किचन के कोने पे खड़े होकर इनका सारा काम तमाम कर दिया। अब मैं अपनी चिप्स की प्लेट सामने लाता हूँ। रोटी मेरी जो है पराठे टाइप की है, ज़बरदस्त गरम गरम, उसको मैंने दोबारा गरम करूँगा और उसके साथ इंशाअल्लाह आप और हम नोश फरमाएंगे, खाएंगे जनाब सैलेड। तो ये हो गया हमारा चिप्स आलू पोटैटोस के क्रिस्पी और उसके ऊपर ये सैलेड। वाह ज़बरदस्त, खाने का मज़ा और जीने का मज़ा। मेरे पास चटनियाँ भी हैं, तो साइड में मैं चटनियाँ रखता हूँ और तेज़ चटनी खाने के लिए रख के माशाल्लाह तबारकल्लाह। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक बनता है और आपको मूव कर दिएगा। और मुझे याद या मान लो।